नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं महाकवि माघ विरचित शिशुपाल वधम महाकाव्य के प्रथम सर्ग का 46वां अर्थात षट्चत्वारिंशत् श्लोक पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें नारद जी कहते हैं कि हिरण्यकशिप का इतना आतंक फैल गया था कि वह जिस दिशा में जाता था, शिशुपाल हिरण्यकशिप जिस दिशा में जाता था, देवता सिर झुकाकर उसी दिशा में उसको प्रणाम करते थे। अर्थात क्या कहते, हिरण्यकशिप को देवता सिर झुकाकर हमेशा प्रणाम करते थे। कैसे, देखिए कहाँ है। ससञ्चरिष्णुर्भुवनान्तरेषु यां यदृच्छया श्रियः अकारितस्यै मुकुटोपस्खलत् करैस्त्रिसन्ध्यं तिरदिशैर्दिशे नमः। कहते वाह, अर्थात वह हिरण्यकशिप संचरिष्णुर नहीं है, संचरिष्णु माने घूमने की इच्छा करता था या घूमने लगता था। संचरिष्णु घूमने की इच्छा करता था। संचरिष्णु धन भुवना, सज शुरू के नियम से विषय का कहते बन गया। भुवनांतरीषु अर्थात सभी लोकों में, भुवनांतरिक्ष मैंने सभी लोकों में, भुवन धन अंतरिक्ष, भुवनांतरिक्ष आकाश मैंने देखा। यहाँ कहते जिस दिशा को, या मैंने जिस दिशा को इच्छया स्वेच्छा से, अशिष्यत मैंने सेवन करता था, घूमता था। अशिष्यत मैंने सेवन करता था या घूमता था। श्रिया का कहते राजलक्ष्मी, अकार किया करते थे। तस्यै उसी के लिए, मुकुटोपस्खलत् अर्थात मुकुटों के रत्नों पर हाथ रखने वाले, मुकुटों के रत्नों पर हाथ रखे हुए, या मुकुटों के रत्नों पर रखे हुए हाथ वाले, यानी मुकुटों में जो लगा रहता था उन रत्नों पर हाथ रख लेते थे। क्या है, करय मने कहते हाथों से। त्रिसंध्या मने प्रातः, दोपहर और सायंकालीन समय में। तिर क्या लिखा है, तिरदशय माने तिरदशैर लिखा है। तीर्थ में देवता लोग, तिरदशय धन दिशे सजसुर से कारा बन गया। तीर्थ में देवता लोग, दिशे में दिशा में, नमः नमस्कार। हिरण्यकशिप जिस दिशा में घूमने की इच्छा करता था वह उस दिशा में घूमने के लिए चला जाता था। हिरण्यकशिप अपनी इच्छा से ही सभी दिशाओं में घूमता था, और जब हिरण्यकशिप जिस दिशा में घूमने के लिए जाता था, देवता उसको देख करके अपने मुकुटों के रत्न पर हाथ रख करके उसी दिशा में हाथ जोड़ करके उसको नमस्कार किया करते थे, उसको प्रणाम किया करते थे। और तीनों संध्या में, अगर वो सुबह गया, दोपहर गया या सायंकाल को निकला हिरण्यकशिप चाहे दोपहर हो, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, जब भी वो किसी दिशा में घूमने के लिए जाता था तो देवता लोग डर के मारे अपने मुकुटों पर अपना हाथ रख करके सिर झुका करके उसको उसी दिशा में प्रणाम किया करते थे। ये बता दिया। देखिए आगे क्या है, मुकुटोपल नहीं होगा, मुकुट धन उपल, ऊ का वो बना किससे, आध गुना से बन गया ऊ का ऊ। और समास कहाँ पर कर देखें, कहाँ पर क्या होगा, मुकुटोपल में क्या होगा, मुकुटेशु ए उपलाह, मुकुटेशु ए उपलाह, तो बहुब्री समास बन जाएगा। और क्या होगा कर देखिए, तीर क्या लिखा है, तीर दिशा
तो त्रयाणाम दिशानाम समाहारः, या कह सकते हैं त्रिसंध्यम, त्रयाणाम संध्यानाम समाहारः, द्विगु समास हो जाएगा। श्री में क्या होगा? श्री में अंगी प्रत्यय, और संचरिष्णु में क्या होगा? ईसनुच प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा? ईसनुच प्रत्यय। संध्या में ताप प्रत्यय हो जाएगा। अलंकार कौन सा है? देवता लोग उसी दिशा में सिर को झुकाते थे, हाथ जोड़कर प्रणाम करते थे जिस दिशा में हिरण्यकशिपु जाता था। कारण क्या था? कि देवता लोगों में डर की भावना थी, इसीलिए देवता लोग हिरण्यकशिपु को प्रणाम करते थे। कार्य कारण दोनों है, इसलिए क्या हो जाएगा? काव्यलिंग अलंकार। देखिए अभी कितने श्लोक पढ़ा है, सब में काव्यलिंग चल रहा है। हेतोर्वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते, और वंशस्थन जतौ तो वंशस्थ मुदीरितम जड़ो, और प्रसाद गुण पांचाली रीत है भारती प्रत्यशेष में आपको अगले अंक में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।